पूरी दुनिया में एकमात्र हमारे ही नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो अपने देश की विदेश नीति को ताक पर रखकर अमेरिका जाते हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप के जयकारे लगाते हैं, अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा लगाते हैं। और वो शायद ये सोचकर नारा लगाए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच की दोस्ती को भारत के इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। हुआ ये कि हमने जिस शेर को शेर समझा था, दरअसल वो तो कागजी शेर साबित हो गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त अमेरिका भारत को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है हमारे नरेंद्र मोदी जी के दौर में। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको जीत हासिल कराने के लिए, जिनको फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए हमारे देश के जितने भी मोदी समर्थक थे, भाजपा समर्थक थे, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, जितने भी राइट विंग सपोर्टर थे, वो तमाम के तमाम झाल मंजीरा लेकर ट्रंप का नारा लगा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के टीके वाली तस्वीर, उनके हाथ पे हथेली पर टीका लगा देते थे, माथे पर टीका लगा देते थे और ये साबित कर रहे थे कि ट्रंप सनातनी है, बहुत बड़ा सनातनी है। लेकिन ट्रंप कितना बड़ा सनातनी है इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो कितना बड़ा भारत विरोधी है इस बात को अब चीख चीख कर पूरी दुनिया समझा रही है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहा है कि वो कितना ज्यादा भारत विरोधी है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि भारत मेरे सामने झुक गया क्योंकि मैंने भारत को बेनकाब कर दिया, इसलिए भारत ने टैरिफ घटा दिया। भारत अपने कदम पीछे करने के लिए मजबूर हो गया। भारत टैरिफ के मोर्चे पर हमारे सामने झुक गया। इस तरह के शब्दों के जरिए भारत को शर्मसार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुले मंचों से इस तरह के शब्दों का भारत का अपमान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये बयान देने वाला कोई और नहीं, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और यही डोनाल्ड ट्रंप आज खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे देश को आर्थिक और कारोबारी नजरिए से सभी ने जमकर लूटा। कनाडा ने लूटा, मैक्सिको ने लूटा और थोड़ा सा और अगर नीचे आकर खसका कर देखें तो आपको भारत नजर आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप यहीं तक नहीं रुकता, वो कहता है कि भारत के साथ कारोबार करना बहुत मुश्किल है, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, वहां आप कुछ नहीं बेच सकते, वहां आप अंदर व्यापार भी नहीं कर सकते। अब वो अपने टैरिफ कम करने के लिए राजी हो गया है क्योंकि हम भारत का पर्दाफाश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो भारत के नरेंद्र मोदी के लिए गौर करने वाला बात यह है कि उसने ये कहा कि अब हम भारत का पर्दाफाश कर रहे हैं और भारत को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भारत को हमने झुका दिया। वहीं अगर गौर से देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी जी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वॉशिंगटन डीसी में हैं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं, भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्रों के हितों से समझौता किया जा रहा है? जब संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगा तब प्रधानमंत्री को इस पर संसद को विश्वास में लेना होगा। वहीं भाजपा आईटी सेल इस पूरे मामले के बाद बिल्कुल खामोश है। बीजेपी खामोश है, संघ परिवार खामोश है और खुद खामोश है हमारे परम प्रतापी विश्वगुरु श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कल तक डिग्री दिखाने में उनको शर्म आ रही थी, आज अमेरिका का जवाब देने में उनको शर्म आ रही है। और हमारे देश में औरंगजेब पर बहस हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 300 साल के बाद एक ऐसे शख्स के बारे में, एक अजीम बादशाह के बारे में क्यों ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं, क्यों उसको दुनिया भर के नाजेबा अल्फाज से नवाजा जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के वाहियात बयानों का जवाब न देना पड़े, ताकि देश उनसे ये ना पूछ सके कि आप बार बार डोनाल्ड ट्रंप को इतना छूट क्यों दे रहे हैं, जिसको आप अपना परम प्रतापी मित्र कहते थे, जिसको आप कहते थे कि माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए आप 7 समंदर पार चले गए, जिसके लिए आप वहां गए, उसके नाम के नारे लगाए, भारत की फॉरेन पॉलिसी का बट्टा लगाया। आप आखिर उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? औरंगजेब पर बहस क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता औरंगजेब पर बहस कर रहे हैं। मोहम्मद शमी ने रमजान के दौरान रोजा न रखने पर और रमजान के दौरान खुलेआम जूस पीने पर एक मौलाना साहब ने एक बयान दे दिया। मौलाना साहब बार बार इस तरह का बयान देते रहते हैं ताकि आईटी सेल और बीजेपी मुसलमानों को कोस सकें
और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। भारत के खिलाफ ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर ट्रंप बयान देता है और कहता है कि भारत टैरिफ किंग है, हम ब्रिक्स को मुर्दा कर देंगे। ये तमाम बयान हमारे मोदी जी के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप दे रहा होता है, लेकिन मोदी जी बिल्कुल खामोश होते हैं। माना कि हमारे नरेंद्र मोदी की अंग्रेजी थोड़ी तंग है, लेकिन आपके पास 2-2 ट्रांसलेटर थे, आप हिंदी में जवाब दे सकते थे। और आप तो दुनिया भर के नेताओं के साथ अलग अलग भाषाओं में भी बातें कर रहे होते हैं, तो आखिर हम कैसे मोदी की काबिलियत पर सवाल उठा सकते हैं। पर याद रखिए, कनाडा ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया, जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिका तुरंत झुक गया, कनाडा के सामने तुरंत नतमस्तक हो गया। मेक्सिको ने जवाब दिया तो ट्रंप कुछ दिन के लिए झुक गए। चीन ने जवाब दिया तो झुक गया, पर मोदी जी बिल्कुल चुप हैं, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं निकल रहा। वहीं गोदी मीडिया मोदी जी को दिन रात विश्वगुरु बनाने के सपने देखती रहती है और बात बात में मोदी जी को विश्वगुरु बनाने की बात करती रहती है। पर सवाल यह होता है कि जब दुनिया भर के देश बोल रहे हैं तो फिर हमारे मोदी जी को बोलने से किसने रोक रखा है? हमारे मोदी जी क्यों चुप हैं? हमारे मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर उनको 56 इंच क्यों कहा जाता है? क्या ये 56 इंच की छाती सिर्फ कागज में दिखाने के लिए होता है? याद रखिए कि हमारे मोदी जी की मिलने की तारीख तय हो रही थी, तो हमारे मोदी जी अमेरिका जाने से पहले ही टैरिफ को कम कर देते हैं। हालत ये होती है कि 50-50% तक टैरिफ को नीचे कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे मोदी जी अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत एक गरीब देश है और भारत को तुम ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? हमारा देश इससे तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम अगर अमेरिका पॉलिसी फर्स्ट का नारा देते हो, अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हो, तो भारत क्यों लास्ट हो जाएगा? भारत को भी जीने का हक है, आगे बढ़ने का हक है, तुमसे कमाने का हक है। हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं हैं, व्यापारिक साझेदार हैं। तो व्यापार में व्यापारी की तरह बात करो, तानाशाह की तरह बात ना करो। ये बात हमारे नरेंद्र मोदी समझा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं रही जितना हिम्मत वो अंग्रेजों को गलियाने में लगा सकते हैं, जितना हिम्मत वो नए नए शहरों का नाम बदलने में दिखा सकते हैं, जितना हिम्मत वो छावा मूवी की तारीफ करने में दिखा सकते हैं, जितना हिम्मत वो मुगलों को कोसने में दिखा सकते हैं, वो शायद ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। उनके भीतर का जवाब देने वाला इंसान शायद मर चुका है और शायद हौसला खत्म हो चुका है संघ परिवार का, जो दिन रात भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करती है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र ऐसा है तो इससे बेहतर तो अंग्रेज़ों की गुलामी थी। कम से कम लोग अपने आप को गुलाम तो समझते थे। यहाँ तो हम एक देश के नागरिक के तौर पर अमेरिका के गुलाम बनते जा रहे हैं। अमेरिका कहेगा उठ जाओ तो हमारे मोदी जी उठ जाएंगे, अमेरिका कहेगा कि बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, और मोदी जी की जबान से निकलने वाले अगले शब्द से पहले ही नरेंद्र मोदी भाप लेंगे कि आखिर ट्रंप कहने क्या वाले हैं, अपना फैसला बदल देंगे। फिलहाल क्या कहेंगे बदलते भारत की इस तस्वीर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या सोचते हैं इस बारे में भी ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।